अच्छा, तो अब हमने पढ़ना है फेट ऑफ पायरूवेट, ठीक है। कि पायरूवेट यानी हमने ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट तो बना लिया था, तो अब हमने उसका फेट पढ़ना है कि अब उसका फेट क्या होगा, आगे क्या काम करेगी, ठीक है। तो इसको हम ना नाम दे सकते हैं पायरूवेट मेटाबॉलिज्म का भी, ठीक है, कि ये पायरूवेट मेटाबॉलिज्म है। इस तरह करके भी सवाल आ जाता है। बीच में हम लिख देते हैं ये जो है हमारे पास ये है पायरूवेट, ठीक है। अब इस तरफ हम लिखेंगे कि ये पायरूवेट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, बनता किन किन चीज़ों से है, और आगे फिर ये बनाएगा क्या, तो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे वो हम देख लेंगे। अब सबसे पहले अगर हम सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज यानी अब हमारे पास यानी बनाएंगे तो यहाँ पे इसका एनाबॉलिज्म हो जाएगा, और ये आगे कुछ बनाएगा तो वो इसका कैटाबॉलिज्म हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब पायरूवेट के सोर्सेज में सबसे पहला तो हमने अभी अभी देखा है कि हमारे पास होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज जो है वो कर देगा, ये ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमारे पास पायरूवेट बना देगा। दूसरा कहाँ किस तरह बन सकता है, तो दूसरा हमारे पास लैक्टेट के थ्रू बन सकता है। लैक्टेट जो है ना वो आपके पास दोबारा पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू पायरूवेट में दोबारा लैक्टेट भी कन्वर्ट, पहला ग्लूकोज दूसरा लैक्टेट। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो अमाइनो एसिड होता है ना एलानिन, ये भी आपके पास ना कन्वर्ट हो जाता है पायरूवेट में। किस तरह होता है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। ट्रांसएमिनेशन ये आप ना बहुत अच्छे से पढ़ोगे, उसमें अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ट्रांसएमिनेशन, इसमें हमारे पास PLP एज अ कोएंजाइम इस्तेमाल होता है, और एलानिन है तो AL, और ट्रांसएमिनेज यानी ट्रांसएमिनेशन करेगा तो ALT इस्तेमाल होता है, ठीक है। ALT का दूसरा नाम SGPT भी होता है। ये होगी बात कि एलानिन जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा पायरूवेट के अंदर और भी हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कन्वर्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है सीरीन और एक आ जाता है हमारे पास सिस्टीन। ये दोनों हमारे पास कन्वर्ट होते हैं। किस तरह कन्वर्ट होते हैं, हम यहाँ पे डिहाइड्रेटेज लगा देते हैं, सीरीन डिहाइड्रेटेज और सिस्टीन डिहाइड्रेटेज। तो ये दोनों से हमारा पायरूवेट बन जाता है, और सीरीन जो है वो हमारे पास किससे बनता है, वो हमारे पास ग्लाइसिन से बनता है। तो ये सारे हमारे पास सोर्सेज हो गए पायरूवेट के। तो उसके बाद अगर हम देखें कि ये बनाएगा क्या, तो पायरूवेट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसने क्या, इस लैक्टेट के आगे ये दोबारा से पायरूवेट एनारोबिक वो होता है ना ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें दोबारा ये लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने अभी देखा है। और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इस्तेमाल होता है, हमारे पास NADH इस्तेमाल होता है, और NAD पॉजिटिव बनता है उससे। इसके बाद क्या होता है, पायरूवेट जो है आगे फिर आपके पास ये एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट होता है। किस तरह, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज के ज़रिए, ठीक हो गया। ये आपके पास वो एंजाइम होता है जिसके अंदर खुद के 3 एंजाइम्स होते हैं और 5 को एंजाइम्स होते हैं। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है ये। उसके बाद ये एसिटाइल कोए आगे TCA के अंदर चला जाता है। फिर ये पायरूवेट जो है ना दोबारा से आपके पास ALT की मदद से एलानिन में दोबारा कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके पास ना ये क्या होता है, ये आपके पास ना इसके ऊपर अगर पायरूवेट कार्बोक्सिलेज लग जाए ना, तो ये आपके पास आगे कन्वर्ट ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पायरूवेट होता है, फिर नीचे एसिटाइल कोए बनता है, उसके नीचे फिर यहाँ पे TCA स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो TCA है ना, इधर यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट इसके स्टार्ट में होता है, तो ये आपके पास डायरेक्ट भी ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर आके लग सकता है थ्रू किस एंजाइम, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज के ज़रिए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, तो वो ये क्योंकि पायरूवेट आपको पता है कि क्या होता है, आपके पास 2 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो जब आप इसकी आप करा दोगे ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये आपका 4 कार्बन। तो एक दफ़ा अगर इसकी कार्बोक्सिलेशन अंदर CO2 लगा दोगे, ठीक है, साथ में ATP भी इस्तेमाल होता है इसके अंदर, बायोटिन का कोएंजाइम के तौर पे यूज़ होता है, तो आपके पास 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। तो ये आपके पास सारा का सारा, इसको अच्छे प्रिंट में अगर देखना चाहते हैं तो ये देख लें आप, ए फेट ऑफ पायरूवेट क्या कि ग्लाइसिन, लैक्टेट, एलानिन और ये सारे सोर्सेज हैं, और बन इसमें से ये रहा है।